alaikum. You're watching Standard Education System and this is Ft.SIR. Today we are going to discuss Unit 12. But before I discuss Unit 12, I would like to remind you about Unit 11. If you remember, in Unit 11 we discussed wants and want. Today our topic is wants to and want to. It's a bit different from wants and want. जब हम बात करते हैं wants की और want की तो हम उसका इस्तेमाल main verbs के तौर पर करते हैं. जब हम मेन वर्ब्स के तौर पर इनको इस्तेमाल करेंगे तो हमें कोई एक्स्ट्रा वर्ब लगाने की ज़रूरत नहीं है. मगर अगर आप अपनी ख्वाहिश का इजहार करना चाहते हैं और साथ में किसी एक्शन का भी इजहार करना चाहते हैं तो फिर आप wants to और want to इस्तेमाल करते हैं. यहाँ पर एक बात याद रखना ज़रूरी है कि अमेरिकन इंग्लिश के अंदर यानी कि हमारी स्पोकन में आपने ज़्यादातर लोगों को सुना होगा कि वो wanna कहते हैं. wanna का मतलब क्या होता है? यही wants to और want to की जगह पर wanna यूज़ होता है. अमेरिकन इसको wanna कहते हैं. wants to और want to का इस्तेमाल बिल्कुल उसी तरीके से होता है जिस तरीके से हम wants और want का करते हैं. सिर्फ फ़र्क इतना है कि उसमें एक्शन इन्वॉल्व नहीं होता, इसमें एक्शन इन्वॉल्व होता है. देखें, wants to and want to are used with main verbs. They are used to show wish or desire for something. जब आप किसी चीज़ की ख्वाहिश का इजहार करते हैं और साथ में आप एक्शन भी बता रहे होते हैं, यानी कि मुझे ये चीज़ करना पसंद है या मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ, तो आप हमेशा wants to, want to या फिर wanna यूज करते हैं. देखते हैं इसको हम मजीद कि किस तरीके से ये डिफरेंट होता है. wants to का इस्तेमाल बिल्कुल wants की तरह हम he, she, it और singular noun के साथ करते हैं. जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है wants to is used with the third person singular he, she, it और singular nouns जावेद, the doctor. सिर्फ अफर्मेटिव जुमलों के अंदर आप wants to इस्तेमाल करते हैं. जब आप नेगेटिव इंटेरोगेटिव या नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो आप उसके अंदर फिर want to इस्तेमाल करते हैं. In the similar way we use want to for rest of the subjects. I mean I, we, you, they and plural noun. प्लूरल नाउन से मुराद हमारी क्या होती है? जैसे देखें जावेद एंड जासिम या फिर डॉक्टर्स. तो इस तरीके से प्लूरल नाउन के लिए भी हम क्या यूज करते हैं? want to यूज करते हैं. देखते हैं इसके स्ट्रक्चर्स को कि किस तरीके से ये इस्तेमाल होते हैं, मगर उससे पहले इनके ऑक्सिलरी वर्ब्स को समझना ज़रूरी है. ऑक्सिलरी वर्ब्स कब इस्तेमाल होते हैं? आप जानते हैं कि जब हम नेगेटिव जुमला बना रहे हो या फिर इंटेरोगेटिव जुमला बना रहे हो तो हमें नॉट नहीं लगाना होता, बल्कि हमें उसके लिए ऑक्सिलरी वर्ब की ज़रूरत होती है. ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हम इसके लिए इंट्रोड्यूस करते हैं वो हैं डज एंड डू. वॉन्ट्स की तरह ही बिल्कुल यहाँ पर भी हम डज को यूज़ करते हैं ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ, और डू को यूज करते हैं हम आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ. स्ट्रक्चर्स देखेंगे तो सेंटेंसेस मजीद क्लियर हो जाएंगे. ये देखिए, अफर्मेटिव जुमले में आप सब्जेक्ट के बाद wants to और want to के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं और आखिर में ऑब्जेक्ट आ जाता है. इसी तरह नेगेटिव जुमले में doesn't और don't लगाएंगे, want to या फिर आप कहेंगे wanna, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगा देंगे. इंटेरोगेटिव जुमले में does और do के साथ सब्जेक्ट प्लस want to, वर्ब फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट. फिर नेगेटिव इंटेरोगेटिव की जब बात करेंगे तो आप क्या करेंगे? ऑक्सिलरी वर्ब के साथ नॉट को शुरू में ले आएंगे और इस तरीके से ये डजंट और डोंट के साथ क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस वांट टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जांपल्स देखते हैं ताकि मजीद क्लियर हो जाए. वांट्स टू की एग्जांपल्स ये लिखी हैं, इसी तरह वांट टू की एग्जांपल्स इस तरफ लिखी हैं. यहां देखिए, अली वांट्स टू डू अ गुड जॉब और अली वांट टू डू अ गुड जॉब. अली वॉन्ट्स टू डू अ गुड जॉब का क्या मतलब होगा कि अली एक अच्छी जॉब करना चाहता है. फिर नेगेटिव बनाएंगे तो हमें अली के बाद वॉन्ट टू से पहले हमें डजंट लगाना होगा. अली डजंट वॉन्ट टू डू अ गुड जॉब. अली एक अच्छी जॉब करना नहीं चाहता, यानी कि जो जॉब को कर रहा है वो उसके साथ मे बी उसमें खुश होगा, इसी वजह से वो अच्छी जॉब नहीं करना चाहता. इंटेरोगेटिव, डज अली वॉन्ट टू डू अ गुड जॉब? क्या अली एक अच्छी जॉब करना चाहता है? नेगेटिव इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा? डजंट अली वांट टू डू अ गुड जॉब? क्या अली एक अच्छी जॉब करना नहीं चाहता? वांट टू के जुमले हम देखते हैं कि वांट टू के जुमले कैसे बनते हैं. यहां देखिए, वी वांट टू ईट वनीला आइसक्रीम. वी डोंट वांट टू ईट वनीला आइसक्रीम. डू वी वांट टू ईट वनीला आइसक्रीम? डोंट वी वांट टू ईट वनीला आइसक्रीम. इसी तरह इन तमाम जुमलों में आप वांट टू की जगह वाना यूज कर सकते हैं. इसका मतलब होगा हम वनीला आइसक्रीम खाना चाहते हैं, हम वनीला आइसक्रीम खाना नहीं चाहते. क्या हम वनीला आइसक्रीम खाना चाहते हैं? क्या हम वनीला आइसक्रीम खाना नहीं चाहते? तो इस तरीके से हम want to और wants to का इस्तेमाल करते हैं. अब आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरह से प्रैक्टिस करते हैं और आप इसको किस तरह से अपनी स्पीकिंग में इस्तेमाल करते हैं.
یاد رکھیے گا، ہمیشہ کی طرح آپ کو یاد دلاتا چلوں، پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. جتنا آپ پریکٹس کریں گے اتنا ہی چیزیں آپ کی زبان پر بیٹھیں گی، اتنا ہی آپ ان کو ایزیلی استعمال کر سکیں گے. ہم نے ہر یونٹ کے ساتھ اسائنمنٹس رکھے ہوئے ہیں. ان اسائنمنٹس کو آپ کو فل کرنا ہے، یا ان اسائنمنٹس کو آپ ایک پیپر پر سالو کیجئے، اس کی پکچر لیجئے اور ہمارے ای میل ایڈریس پر اس کو بھیجیے. بہت سارے لوگوں نے اس بات کو پوچھا کہ اسائنمنٹ کو کیسے ڈاؤن لوڈ کیا جائے. شاید ان کے لیے تھوڑا سا مسئلہ ہو رہا ہے اسائنمنٹ کو ڈھونڈنا. تو ہم انشاءاللہ بہت جلد ایک ویڈیو بنائیں گے جس کے اندر ہم بتائیں گے کہ اسائنمنٹ کو کس طرح ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، کس طرح اس کو فل کر کے آپ ہمیں سبمٹ کروا سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا، پچھلے یونٹس بھی دیکھتے رہیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے. شکریہ.